पीस मामे की दोस्त की आग। भाई मेरा नाम अजीम है, मेरी उम्र 17 साल है। मैं लाहौर में रहता हूँ। मैं अपने मामू के पास रहने के लिए कराची चला गया। मेरे मानू की फैमिली वाल 4 अफराद पायश है। मेरे मामू और मामी और उनकी एक बेटी और एक बेटा है। मेरे मामू एक फैक्ट्री मुलाजिम है और उनकी मैनेजर की जॉब है। मामू के पास गाड़ी और पैसे सब कुछ है। मामू का घराना काफी खाता पीता है और उन्हें किसी चीज पर है मतलब है भी चीज की कमी नहीं थी। मामू मामी से बहुत प्यार करते थे और काफी दफा मैंने मामू और मामी को एक दूसरे के साथ करते हुए देखा था। उनका घराना काफी खुला सा था और हमें कोई भी रोक नहीं थी, क्योंकि मेरे मामू और मामी खुले जहन के मालिक थे और वो दिन को भी एक दूसरे के साथ साथ काम कर लिया करते थे। मैंने कई दफा मामी और मामू को देखा था और अभी मामू और मामी को देख कर ही मैं खराब होने लगा था। एक दिन छुट्टी का दिन था। इतवार के दिन हम सब बहन भाई भी घर में ही अकेले थे। मामू को भी फैक्ट्री से छुट्टी थी, वो भी घर पर ही थे। पर मैं खेलने चला गया और उनकी छोटी बेटी सो रही थी। उनकी छोटी बेटी का नाम हम है और उसकी उम्र तकरीबन 10 साल है। मामू और मामी घर में अकेले थे। मैं बाहर पर 2 दोस्तों के साथ खेलने गया तो मुझे वहां पर 2 घंटे लग गए। मैं वापस घर आया तो घर का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला था। फिर मैं दीवार फैलाकर अंदर गया तो अंदर मुझे अजीब तरह की आवाजें आने लगी थी। मैं समझ गया था कि मामू और मामी अपने काम में मसरूफ है, लेकिन मेरा दिल किया था कि मैं वो काम देखूं और फिर मुझे तजर्बा भी नहीं था कि वो काम लेन तरह करते हैं। मैंने बाकासा पांव दबाकर मामू के कमरे की तरफ महक किया और खिड़की पर जाकर देखने लगा। सीढ़ियों ऊपर को चढ़ते हुए मामू का कमरा था और वहां पर खिड़की लगी हुई थी। उससे साफ मंजर दिखाई देता था। मैं खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया तो अंदर जो मंजर देखा वो बहुत ही मजेदार था। वो मंजर देखकर मैं तो बंद बेहोश होने लगा था और मुझे खबर नहीं थी कि मैं किस दुनिया में खो गया था। अब वो मंजर देखने के बाद मुझे ये खेल देखने की आदत हो गई थी और अक्सर ही जब मामू और मामी अपने कमरे में मौजूद होते तो ये खेल देखने के लिए खिड़की पर चला जाता था। मेरा रोज का मामूल था। एक दिन मैं इस खेल को देखते हुए इस कदर मशगूल था कि मामू और मामी अपना काम करके बाहर आ गए थे। मामी जब बाहर आई तो मैं खिड़की के ऊपर ही खड़ा था। मामी ने मुझे देख लिया और मुझे कान से पकड़ लिया था। मैं मामी से माफी मांगने लगा था तो मामी मुझे डांटने लगी थी और कहने लगी थी कि अगर मैं खिड़की पर चला जाता था भी तुम्हारे मामू को बता दिया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। मैंने मामी को कहा था कि मुझे भी इस चीज की कमी है और मैं भी आपका काम देख कर बहुत उदास हूँ, मेरे साथ भी करें। मामी मेरी इस बात पर हैरान हुई थी और कहने लगी थी कि शर्म करो, मैं तुम्हारी मामी हूँ और मामी के साथ ऐसी बातें नहीं करते। मैं मुस्कुराने लगा था और कहने लगा था, मामी मैं तो मजाक कर रहा हूँ और मामू का रिश्ता अजीम होता है। लेकिन मामी कहने लगी, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे लिए किसी लड़की का बंदोबस्त करती हूँ। मेरी एक दोस्त है, वो शादीशुदा है और उसका खानदान बाहर होता है। अगर तुम चाहो तो इसके साथ ये काम कर सकते हैं और का खाना बाहर होता सकते। ओहो, मेरी तो खुशी की इंतहा न रही कि मामी ने मेरे लिए एक लड़की का बंदोबस्त कर लिया था, क्योंकि मैंने मामी से जो फरमाइश की थी वो काफी हैरान कुन थी। किंदी मामी मुझे अपनी एक दोस्त के पास ले गई थी, वो भी हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। मैं उसके पास गया तो मामी उसे कहने लगी, ये मेरा बेटा है और ये बहुत खराब होने लगा है, इसे सदरने का मौका दो। वो मेरी तरफ देकर मुस्कुराने लगी थी, क्योंकि मैं 18 साल का नौजवान लड़का था और काफी लड़कियां मेरे ऊपर मरती थी, लेकिन मुझे वो तजुर्बा नहीं था कि किस तरह करते हैं। इसलिए मामी मुझे अपनी इस दोस्त के पास छोड़कर चली गई थी और मैं वहां पर तकरीबन 2 घंटे रहा था। मामी की इस दोस्त ने मुझे सब कुछ सिखा दिया था और मुझे काफी सुकून मिला था। अब मैं तो मामी की इस दोस्त का आशिक हो गया था और घर को छोड़कर वहां चला जाता था। सब में स्कूल जाता सब में जाता था और स्कूल से वापसी पर घर बैठता और मामी की इस दोस्त के पास चला जाता। मामी की वो दोस्त भी मेरा काफी ख्याल रखती थी और मेरे लिए काफी अच्छा खाना बनाती थी। मैं खाना खाकर उसके साथ वो काम करता और खुद को सुकून देने के बाद मैं घर आ जाता था। मामी मुझे इसके बारे में पूछती थी। वह मामी से कहता था कि मैं आपकी दोस्त को राजी रखता हूँ,
मामी कभी राजी रहने लगी थी और मामी मामू के साथ वो खेल खेलती थी। मैं मामी की दोस्त के साथ खेल खेलता था। इस तरह हम दोनों इस काम में मशगूल रहते थे। मामू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मामी ने मुझे कामों में लगा दिया है। अब मैं शादी के काबिल हो गया था और मामी मामू से कहने लगी थी, अब अपने भांजी की शादी करवा दो, अब ये जवान हो गया है। लेकिन मामू ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि मैं जवान हो गया हूं। मामी ने मेरे लेने मामू को दिखाए और मामू भी राजी हो गए थे, क्योंकि मामू को पता चल गया था मेरे कपड़ों पर कुछ लगा हुआ था। तो अब वो मेरी शादी करने के लिए मान गए थे और तकरीबन 1 साल के अंदर ही मामू ने मेरी शादी करवा दी थी और 18 साल की उम्र में मैं शादीशुदा हो गया था। अब मैं पढ़ाई भी करता था और साथ साथ ऐसे कामों साथ में भी पड़ा हुआ था। लेकिन अब मैं पाक मोहब्बत करता था और अपनी बीवी के पास ही जाता था। इसलिए मैंने मामी की इसने में है पानी की दोस्त को छोड़ दिया था। नाजरीन, अगर आप